चला जाएगा। हरे कृष्णा। तो नोट क्रम संदर्भ, तो जीव गोस्वामी की टीका 838 के श्लोक पे उसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टीका, बहुत इंटरेस्टिंग टीका है। देखिए पहला पॉइंट, किसी वस्तु की अवस्था के अनंतर को विकार है। आई होप कि आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, नहीं और नहीं आया ये शायद। ठीक, देखिए अनंतर मतलब होता है परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रूम है, ये पहले हॉल था, ठीक, फिर इसमें पार्टीशन कर दिया गया, तो इसके रूप में विकार आ गया। अब ये हॉल की जगह 2 रूम हो गए, ठीक। मान लीजिए बड़ा बड़ा हॉल था, तो इसमें पार्टीशन किया गया, दीवार लगा दी गई, तो इसके जो रूप था पहले पहले हॉल का जो रूप था उसमें विकार आ गया, फिर 2 रूम बन गए, ठीक है। तो हमारा शरीर जैसे जैसे हमारा शरीर बचपन में दिखता था वैसा अभी नहीं दिखता है। इससे कितने लोग एग्री करते हैं? यस सभी लोग एग्री करते होंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में विकार हुआ, ठीक, और ये विकार हर समय चल ही रहा है। नाखून बढ़ना, बाल उगना, दाढ़ी आ जाना, अब जो भी चेंजेस होते हैं वो हो ही रहा है, विकार हमारे शरीर में आ ही रहा। तो क्या भगवान के दिव्य शरीर में ऐसा विकार आता है? नहीं आता है। ये है एक बात कि भगवान के दिव्य शरीर में विकार नहीं आता। विकार का अर्थ आप लोग समझ गए, किसी वस्तु की अवस्था के अनंतर मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में वो चीज चेंज हो रही है, इसलिए भगवान का दिव्य शरीर में विकार नहीं आता, ठीक। अब पहला विकार, प्रथम विकार जन्म होता है। सबसे पहला विकार होता है वो जन्म होता है, या ऐसा कह सकते हैं प्रथम विकार को जन्म कहते हैं। कि जन्म, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जन्म, कर्म, नाम, रूप, गुण, ये 5 चीज को देख रहे हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जन्म, कर्म, नाम, रूप, गुण, ये भौतिक जन्म, भौतिक नाम, भौतिक रूप, भौतिक गुण और भौतिक कर्म किस प्रकार से हैं और क्या है, और भगवान के जन्म, नाम, रूप, गुण, कर्म कैसे अलग, इस चीज को अभी हम लोग देखते हैं और इसी को ही आज हम लोग कवर करके छोड़ देंगे, ठीक। ठीक? तो प्रथम विकार जन्म होता है, प्रथम विकार को जन्म कहते हैं। प्रथम विकार मतलब क्या, क्या चक्कर है? देखिए हम लोग पिछले जन्म में मरे, ठीक, अब जो हमारा पिछला जन्म था उसमें हम लोग मरे, तो अब परिवर्तित होके हमें दूसरा शरीर मिला हुआ। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि उनको पिछला शरीर याद ही नहीं कैसा था? यस गुरुजी। और ये भी कंपल्सरी है कि जो पिछला शरीर था उससे ये अलग है। तो ये प्रथम विकार था कि जैसे हम लोग मरे थे, जिस अवस्था में, जिस शरीर में, वो शरीर नहीं है, दूसरा शरीर मिला है, तो एक परिवर्तनीय शरीर है, चेंज्ड शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रथम विकार, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कि कर्म क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा कि कर्म कहते किसको। अपूर्ण वस्तु को पूर्ण करने की चेष्टा को कर्म कहते हैं। हरी हरी, अपूर्ण वस्तु को पूर्ण करने की चेष्टा को कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस जगत में हम कोई भी कर्म करते हैं, उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं कोई अपूर्णता है और हमें उसकी पूर्ति करनी है, और इसके लिए हमें कर्म। फॉर एग्जाम्पल, भूखे हैं, भूख लग रही है, तो ये एक अपूर्णता है, तो खाना खाना है। भूखे हैं तो खाना खा लेना, और भूखा होना एक अपूर्णता है। बीमार हैं, दवाई लेना, या बहुत अच्छा एग्जाम्पल,
व्यक्ति स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में, तो अज्ञान में है ये अपूर्णता, और पढ़ेगा ज्ञान होगा ये पूर्णता। अज्ञान में है इसलिए पढ़ने जा रहे हैं। तो कर्म करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम कुछ ना कुछ अपूर्ण है उसको पूर्ण करें। भाई प्रभु जी के पास नौकरी नहीं है, अपूर्ण है, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी, तो वो जो अपूर्ण है, नौकरी ना मिलना जो अपूर्ण है उसको पूर्ण करना है। और बाद में कुछ और अपूर्णता होगी, वो बात अलग है, उसके लिए कुछ और कर्म किया जाए। या मान लीजिए आप लोगों के पास इस श्लोक का ज्ञान नहीं है और आप लोग इस क्लास में आए, ज्ञान हो जाएगा। तो जो अपूर्ण है कि इस श्लोक का ज्ञान नहीं है, उसको पूर्ण करने के लिए आप लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं। तो कुछ ना कुछ, फिलहाल ये तो भक्ति का संदर्भ, तो भक्ति में दिव्य है, कि मैंने ऐसे समझाने के लिए है बस एग्जाम्पल। तो कर्म के पीछे उद्देश्य है कि हमें कुछ आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता हमारी अपूर्णता है, हमें उसको पूरा करना, तो पूरा करना। लेकिन क्या भगवान को कुछ आवश्यकता है? नहीं। हम लोगों ने पहले भी श्लोकों में देखा, अर्जुन मेरे लिए कुछ भी करनी है नहीं है, कि मेरे लिए कुछ भी पाने योग्य है ही नहीं, सब मेरा ही है। पहले देखा था हम लोगों ने, अरे अर्जुन सब तो मेरा ही है। तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हर तरीके से पूर्ण है, तो उनके कर्म लीला है, ना कि कर्म। हमारे कर्म कर्म है, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है तो हमें उसके लिए, प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। भगवान को सब कुछ प्राप्त होते हुए भी वो कर्म कर रहे हैं, तो वो उनकी लीला है। तो ये भौतिक कर्म से बिल्कुल अलग है। इसीलिए ना विद्यते यस्य जन्म कर, ना विद्यते यस्य चा जन्म कर्म वा, नहीं होता है जन्म और कर्म, मतलब भगवान में कोई विकार नहीं आता है। तो भौतिक जन्म में विकार, भौतिक में प्रथम विकार है वो जन्म ही है, भगवान में वो नहीं है। ठीक। दूसरा, जहाँ पे जो भौतिक कर्म है उसको क्या है कि कुछ अपूर्ण है तो पूर्ण करने की चेष्टा है, हम लोग कर रहे हैं, तो वो कर्म है, वो भौतिक कर्म। लेकिन भगवान के पास सब कुछ है, पूर्ण है, तो जो भगवान कर्म कर रहे हैं वो लीला। इसीलिए भगवान का जो जन्म और कर्म है वो भौतिक नहीं है। इतना क्लियर हुआ, दो चीज क्लियर हुई, जन्म और कर्म की बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर है? यस प्रभु जी। ठीक, आगे बढ़ो। ये कितना इंटरेस्टिंग, कितने विचार किए कि जन्म और कर्म क्या होता है। ओके। अब आती है नाम की बात, बहुत इंटरेस्टिंग, सब मतलब मजेदार है ये सब। और इसके लिए मैंने एक वही बनवाया आप लोगों के लिए एक फोटो है, क्या पीडीएफ है ना वो, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। जो वस्तु नाम के संबंध में, और ये हरि नाम का भी संबंध है, हरि नाम का संबंध है, बड़ा इंटरेस्टिंग। जो वस्तु मन के द्वारा ग्राही है, उसे व्यवहार के लिए जिस किसी शब्द द्वारा संकेतित किया जाता है उसका नाम कहते हैं, उसको नाम कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो वस्तु मन के द्वारा ग्राही है, उसे व्यवहार के लिए जिस किसी शब्द द्वारा संकेतित किया जाता है उसको नाम कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, आई नो। आ गया आपको? आ गया प्रभु जी। अच्छी बात है। अब क्या है वो तो आप बताएंगे ये तो। हरे कृष्णा माय डियर डिवोटीज, ये क्या है? माउस। माउस, ओके। प्रभु जी क्या है? चूहा। चूहा, माउस। माउस, ओके। इंटरेस्टिंग। ये क्या है? स्पीकर। ओह, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। पता है आपको? ओके, ओहो, ये क्या, ये कौन है भाई? ये कौन है माता जी?
ये वरुण धवन है। वो वरुण धवन को भी आता है, ओके। हाँ लगता है फिल्म देखती है। पता कर रहा हूँ, पहले देखते सर हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओह ये कौन है, ये कौन है? बिल्ली। किटन किटन। कितने है बिल्ली, ठीक है बिल्ली है, तो इंग्लिश नहीं आती मुझे। ठीक है, तो ये है क्या, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं माउस की तरफ। माउस का हमारा पहला, अभी आप लोगों ने इसको देखा और सबने कहा ये है माउस, तो आपको समझ आ रहा है कि ये है, मतलब ये इमेज या फोटो है या आपको समझ में आ रहा है, ये वस्तु दिख रही है वो आपको समझ में आ रहा है कि है, ये चीज कुछ है, ये मन के द्वारा ग्राह्य है कि ये है। अब ये है क्या, तुरंत बोल दिया आप लोगों ने माउस, तो ये माउस है क्या, ये चूहा है क्या? चूहा तो नहीं है। बात समझ में आई? बहुत इंटरेस्टिंग। अब समझिए क्या रिलेशन, एक शब्द है माउस जिसके द्वारा आप इस वस्तु को संकेत कर रहे हैं बस। क्या वरुण धवन है? क्या स्पीकर वाकई में स्पीकर है, कि ये खाली आप संकेत कर रहे हैं कि देखो ये स्पीकर? क्या बिल्ली को पता है कि वो बिल्ली है, कि आप लोग खाली इसको बिल्ली बुला रहे हैं? बहुत ही गंभीर है ये, फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या मेरा नाम श्रेयांश है? शरीर छूटा तो किसका नाम श्रेयांश रह जाएगा? तो एक शब्द है माउस जिसके द्वारा आप इस वस्तु को संकेत कर रहे हैं, और ये वस्तु आपके मन के द्वारा ग्राही है, आप इसको देख पा रहे हैं तब संकेत कर रहे हैं। दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये माउस आपके मन द्वारा ग्राही है कि हाँ ये है, कोई वस्तु देखी देखी लग रही है, इसका नाम माउस, ठीक है? या अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग, मान लीजिए रखा नहीं, अब याद आया मुझे, मान लीजिए मैं कोई ऐसे व्यक्ति के फोटो रखूं जिसको आप नहीं जानते, मान लीजिए किसी का भी रख दिया मैंने जिसको आप लोगों ने कभी देखा नहीं, तो आपके मन द्वारा वो ग्राह्य तो है कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, ये बूढ़ा है, ये फलाना है, धमाका है, लेकिन आप उसको कैसे बुलाएंगे, उसका नाम क्या है? वो नहीं जानते, ये आपके मन के द्वारा ग्राह्य है। फिर रिपीट करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके सामने ऐसे वस्तु की, मतलब ऐसे व्यक्ति की फोटो रख दूं जिसको आपने कभी नहीं देखा हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं, मन के द्वारा ग्राह्य है कि हाँ ये लड़का है, लड़की है, बूढ़ा बूढ़ा है, बुढ़िया है, जो भी है, लेकिन उसका उसको आप बुला तो नहीं पाएंगे, उसका नाम तो आप नहीं जानते, तो आप उसको कैसे संकेत करेंगे, ये आपको नहीं पता। तो किसी भी वस्तु के लिए एक शब्द हम लोगों ने निर्धारित किया है, क्यों? व्यवहार के, प्रैक्टिकल डीलिंग्स के, कि भाई अगर ये वस्तु है तो मैं उसको क्या बुलाऊं, इसीलिए माउस। ये जो दिख रहा है आकार का, ये जो बिल्ली की जैसे बिल्ली जैसे दिख रही है, तो इसको मैं क्या बुलाऊं, तो बिल्ली बुलाऊं, तो उसका नाम हमने रखा उसको संकेत करने के लिए, जो वस्तु हमारे मन द्वारा ग्राह्य है, हम उसको देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु है ये, लेकिन उसको बुलाना क्या है? कभी आपने देखा है कि कुछ, मतलब आप छोटे बच्चे होंगे तो मम्मी लोग कहते होंगे भाई जरा ये ले आओ, कुछ ऐसा बोलते होंगे जरा ये ले आओ, ये होता क्या है, क्या बनाने के लिए, क्या मांग रही है मुझसे, होता क्या है? और हो सकता है वो वस्तु आपके सामने रखी। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट, कि आपके मम्मी पापा ने को ऐसा बोला हो कि भाई देखो जाके यहाँ पे ये रखा है किचन में, जाके ये ले आओ, आपको उसका नाम ही नहीं बताइए, होता क्या है, क्या बोला, क्या कह रहे हैं, मंगवा रही है, और वो चीज आपके सामने रखी हुई है। तो आप उसको देख पा रहे हैं, लेकिन आप जानते ही नहीं कि इसको संकेत क्या करना है।
ठीक है, तो इसीलिए जो जो भी वस्तु है जो हमें दिख रही है उसको नाम दिया गया ताकि उसको संकेत कर सके व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में कि भैया देखो ये माउस है, जरा उधर से माउस ले आना। तो हाँ, माउस आपने सुन भी रखा है, नाम जानते हैं, उसको जानते भी कैसे दिखता है, तब घर से ले आए। ठीक, मान लीजिए घर में बिल्ली आ गई तो हाँ देखो बिल्ली आ गई। ठीक, तो प्रैक्टिकली उसको संकेत करने के लिए नाम रखा है, जिससे कि आप उसको क्या बुलाएं, क्या संकेत कर सके, उसके लिए नाम दे रखा है। अब चलते हैं पीटिका के अंदर। बैक पीटिका। अब देखिए, आप उसको पढ़िए। जो वस्तु मन के द्वारा ग्राही है उसे व्यवहार के लिए जिस किसी शब्द द्वारा संकेत किया जाता है उसको नाम कहते हैं। अब भगवान कृष्ण का नाम व्यवहार के लिए है क्या? नहीं, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण का नाम संकेत करने के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए नहीं है, वो स्वयं ही कृष्ण। अगर मान लीजिए आप नाम जानते नहीं है वस्तु का तो संकेत कैसे करेंगे? ठीक, तो ये सब नाम रखे गए हैं वस्तुओं को संकेत करने के। तो मन पकड़ रहा है वस्तुओं को, लेकिन नाम क्या बोले संकेत करने के लिए? वो भौतिक नाम। भौतिक नाम का अर्थ ये है कि शब्दों के द्वारा वस्तुओं को संकेत करना, ये भौतिक नाम का है। ठीक, लेकिन जो भगवान का नाम है वो व्यवहार के आधार पर नहीं है, भगवान का नाम शाश्वत है। क्या आयुषी सिन्हा माता जी जो आपका नाम है, क्या ये शाश्वत है? नहीं प्रभु जी। नहीं। पता नहीं जब आपके पर पोते वर पोते जो भी होंगे तो पता ही नहीं होगा कि भैया अच्छा। अच्छा, इसको ऐसे लेते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरी बोलो जी। प्रभु जी आपके पर के पर के पर के पर के दादाजी का नाम क्या है? पता नहीं। लेकिन उनका भी नाम रहा होगा। हाँ रहा हो। सिंपल, गायब। वो गायब, वस्तु गायब, नाम द्वारा संकेत करने वाला, नाम द्वारा जो संकेत किए वो नाम भी गायब। तो ये भौतिक नाम है, ये शाश्वत नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम है वो पहली बात तो शाश्वत है, और व्यवहार के लिए नहीं कि किसी वस्तु को संकेत करना है, वस्तु अलग नहीं है नाम से, कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। कितनी बात क्लियर हो गई? तो जब आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान ही है स्वयं, भगवान ही। बस यही दिक्कत है कि हम लोगों ने इसको अनुभव नहीं किया, हम लोग भौतिक नाम का अनुभव कर रखे हैं, लेकिन जो दिव्य नाम है, जो शाश्वत नाम है, उसका अनुभव नहीं। तो हमें लगता है कि अरे यार ये नाम कैसे हो सकते हैं, ये नाम कृष्ण। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कितना देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ज्यादा। अब पता चल रहा है आपको कि भौतिक नाम रूप जो जन्म कर्म क्या होते हैं, भगवान इससे कैसे अलग। अब आप समझ पा रहे हैं इसकी। हम लोग बोलते तो है कि हाँ अलग है अलग है अलग है, कैसे? इतना सुंदर तरीके से जीव गोस्वामी पाद ने टीका लिखी है, मजा। अब देखते हैं रूप के बारे में। ठीक, आंखों के द्वारा जो ग्राह्य होता है उसको रूप कहते हैं। तो बड़ा सिंपल कि आंखों के द्वारा जो पकड़ में आ रहा है उसको रूप कह रहे हैं। भाई हम किसी को देखते हैं तो उसका रूप देखते हैं, वो ठीक। लेकिन अब क्या हम लोग इस समय भगवान के दिव्य रूप को देख पा रहे हैं प्रभु जी? नहीं प्रभु जी। माता जी आप तो देख ही रही होंगी भगवान के दिव्य रूप को। प्रभु जी कहीं पे अगर कृष्ण लिखा हुआ है तो वो भगवान का रूप हो गया? नहीं वो ठीक है, लेकिन दिव्य रूप जो उनका दो भुजा वाला रूप है जैसे नहीं। स्पिरिचुअल फॉर्म, वो नहीं देख पा रहे हो। यही तो फर्क है। इस जगत में हम लोग आंखों से कितने रूप देख रहे हैं, लाखों रूप देखते हैं रोज।
इधर उधर इधर उधर चीटी मकोड़ा खाना नमका जो भी है जो विभिन्न योनियां उन सबके रूप देखते हैं, तो मनुष्य जीवन में उसके रूप सबके रूप देखते हैं। लेकिन भगवान का दिव्य रूप हमारी भौतिक आंखों के पकड़ में नहीं है, या है ही नहीं, इसीलिए वो दिव्य रूप। लेकिन वो आएगा तब जब हमारी आंखें दिव्य हो जाएंगी, मतलब जब आंखों में भगवान के प्रेम रूपी अंजन का लेप लगा। प्रेमांजनित स्फुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन् यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जब आंखों में प्रेम का अंजन लगा होगा तब दिखेगा। लेकिन उससे पहले ग्राह्य नहीं, हम लोग भगवान के रूप को नहीं देख पा रहे, लेकिन और अदर रूप देख पा रहे हैं। इसको समझ रहे हैं, अदर रूप देख पा रहे हैं ऐसे भी, लेकिन भगवान का रूप तभी दिखेगा। भगवान का रूप अलग हुआ ना भौतिक रूप से। ठीक, ये कहने का। ठीक है, अब हम लोगों ने तो क्या देखा प्रभु जी, क्या क्या पॉइंट हो गए? पहला जन्म, उसके बाद भगवान के पास कुछ भी अपूर्ण नहीं है, कर्म, तीसरा है नाम के संदर्भ में संबंध में, और दूसरा है आंखों का मतलब जन्म आंखों के द्वारा। जन्म कर्म नाम रूप देख लिया। ठीक है, अब गुण देखते हैं। गुण, गुण का अर्थ है सत्वादी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के मिश्रण द्वारा किसी वस्तु का विशेष धर्म जो उस द्रव्य का उत्कर्ष करता। अरे प्रभु जी, कितनी टफ हिंदी कहां से लाते ठीक है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इस जगत में हर वस्तु जो आपको दिख रही है वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के मिक्सचर से बनी। ठीक, अब उनका प्रपोर्शन अलग अलग होने से वस्तुओं में एक विशेष गुण दिखाई पड़ता है। ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं भौतिक, ये सब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से मिलके बनी। लेकिन जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का रेशियो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो उस वस्तु का एक विशेष गुण होगा उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अग्नि और जल, ये दोनों ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बने, लेकिन दोनों अलग अलग दिखते हैं क्योंकि प्रपोर्शन जो तीनों गुण का है वो अलग अलग है। अग्नि में जलाने का उत्कर्ष, अग्नि में जलाने का उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब वो क्वालिटी बढ़ी हुई है अधिक मात्रा में, और जल का गुण अलग है, उसका भिगोने का। तो ये सब अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें तीन गुणों का प्रोपोर्शन अलग अलग। ठीक है, लेकिन भगवान में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का कोई गुण नहीं, वो हमेशा देव अवस्था में। ये फर्क भगवान के गुण, भगवान के गुण में और यहाँ के गुण में। यहाँ जो भी वस्तु दिखाई पड़ रही है उसका गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन भगवान में जो गुण है वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के मिश्रण नहीं है। भगवान में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, वो दिव्य अवस्था में रहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि जो भी आप वस्तु देख रहे हैं अलग अलग आपको दिखाई पड़ रही है, उसका अलग अलग स्वभाव है। वो इस वजह से क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिश्र जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो में जो जिस प्रोपोर्शन में वो मिला हुआ है, मिक्सचर है, वो अलग अलग। इसीलिए उसका जो विशेष धर्म है, उसका क्वालिटीज है, किसी की वो ज्यादा हाई है। जैसे अग्नि में जलाने का गुण उत्कर्ष है, उसको बढ़ा हुआ। ठीक, क्योंकि डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ तीन गुणांश वो अलग अलग। और भगवान में तीनों गुण नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं होते, वो दिव्य अवस्था में रहते हैं। इसलिए भगवान का गुण और भौतिक गुण अलग होते हैं। ठीक,
यह अब भगवान में नहीं होते हैं। एक सेकंड। यह अब भगवान में नहीं होते हैं क्योंकि वे सदा ही अपने स्वरूप में रहते हैं। ठीक है, बाय इंटरेस्टिंग। वे वे पूर्ण हैं। देखिए पहले पहले इसको देखिए, करेक्ट करिए इसको। अपने स्वरूप में रहते हैं मतलब कोई विकार नहीं, जन्म। वे पूर्ण है, ठीक। कर्म मन के परे हैं, ठीक है, जो वो उनका नाम है उनका, ठीक है। स्वयं प्रकाशित है, ठीक है, वो स्वरूप है उनका। और प्रकृति के परे हैं जो उनका गुण। अब बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट लाइन। फिर भी भगवान जन्म कर्म नाम और रूप स्वीकार करते। इसका मतलब भाई बहुत इंटरेस्टिंग, स्वीकार करते हैं। अच्छा, मतलब भगवान को दूसरा नाम मिलता है, भौतिक नाम, भौतिक कर्म, ये सब प्राण का स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग कि जो जन्म कर्म नाम रूप स्वीकार करने का अर्थ है कि भगवान अपने दिव्य जन्म कर्म नाम रूप को इस जगत में प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करते हैं। जैसे बहुत सिंपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। कृष्ण का जो जन्म हुआ तो इस धरातल में भगवान आए तो गर्ग मुनि ने उनको नाम दिया कृष्ण। तो क्या पहले कृष्ण नाम नहीं था? रिपीट कर रहा हूं। जब कृष्ण का वो क्या नाम संस्कार हुआ तो गर्ग मुनि ने कहा इसका नाम कृष्ण होगा। तो क्या इससे पहले कृष्ण का नाम नहीं था क्या? हाँ प्रभु। था, लेकिन भगवान ऐसा व्यतीत करवा रहे हैं जैसे मानव का होता है, जैसे नॉर्मल जन्म कर्म होता है वैसे भगवान दिखा रहे हैं। ये कहने का अर्थ है स्वीकार करते हैं, मतलब है कि जैसे इस जगत में सब कुछ होता है सेम भगवान वैसे ही दिखा रहे हैं, लेकिन है सब दिव्य। क्लियर? आगे बढ़ो। ओके, अब हम लोग समझते हैं। अब उन्होंने क्या देखा अभी तक? जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये सब समझ लिया कि जन्म कर्म नाम रूप गुण कैसे दिव्य। अब तत्वतः इसको समझना कैसे है तत्वतः। तो तत्वतः का शब्द तत्वतः का मतलब समझा रहे हैं कि तत्व में जानने का मतलब क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व में जान जाएगा। तो तत्व में जानने का अर्थ क्या है उसको समझा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अथवा युक्ति के द्वारा सामंजस्य न कर पाने पर भी श्रुति स्मृति वाक्य के बल पर अतर्क के रूप में भी इसे मानना ही चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अगर उसको लॉजिक से आप नहीं समझ पा रहे हैं, लॉजिक से आपको भले ही समझ ना आ रहा हो कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य क्या है कैसे है, फिर भी हमें श्रुति और स्मृति वाक्य को स्वीकार करना ही चाहिए। ये तत्वता का अर्थ। कितना इंटरेस्टिंग। आपको लॉजिक से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जन्म और कर्म भगवान के कैसे दिव्य है, रे कितना दिव्य कैसे हो सकता है ये सब। लेकिन फिर भी श्रुति और स्मृति या वेद शास्त्रों के वाक्य पर भरोसा करना, श्रद्धा रखना कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, ये है तत्व में भगवान को जानना, या तत्वता का अर्थ ये। या वेद के प्रमाण को स्वीकार करना कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, ये एक अर्थ है तत्वता का।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस संदर्भ में पिपला पिपलाद पिपलादशाखा की एक श्लोक दे रहे हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं कि वो है, एक बुक है, पिपलादाशाखा की दशाखा की पुरुष बोधनी, ये उसमें है, बुक है। श्रुति में भी कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो देव भक्त व्यापी भक्त हृदयंतर आत्मना, हृदयंतर आत्मा, क्या अर्थ है इसका? अर्थात नित्य लीला अनुरक्त एक देव भक्त व्यापी भक्त हृदय के अंतरात्मा में विराजमान। अरे बड़ा कठिन कबूतरी आप लेके आ गए हैं। देखिए, अर्थात नित्य लीला अनुरक्त एक देव भक्त व्यापी भक्त हृदय के अंतरात्मा में विराजमान। कहने का अर्थ है वही भगवान जो अपनी नित्य लीला में एब्जॉर्ब है, नित्य लीला करते ही रहते हैं। कैसे? सिंपल एग्जांपल, वही भगवान एक ही है, लेकिन वो है एक ही, लेकिन विभिन्न विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के संग में रहते हैं और सबके हृदय में भी रहते हैं। क्या हम लोगों ने देखा अभी तक? वो एक भगवान जो अपनी नित्य लीला में एब्जॉर्ब हैं और हैं एक ही, लेकिन विभिन्न विभिन्न रूपों के अनुसार अपने भक्तों के साथ रहते हैं और भक्तों के हृदय में रहते हैं और सबके हृदय में रहते हैं। ठीक, टाइम पर तो कम हो रहा है, लेकिन प्रयास करूंगा जितना हो पाएगा। श्री भगवान के जन्म और कर्म के नित्यत्व के विषय में श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थानों पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। मतलब भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसको श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह बताया गया है। एवं यो वेति तत्वतः अजोपि सन अव्यय आत्मा जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे इन वाक्यों को जानकर आस्तिक बुद्धि से जो मेरे जन्म और कर्म के नियतत्व को जानते हैं, अर्थात इनके नियतत्व में किसी प्रकार की युक्ति की अपेक्षा नहीं करते हैं, उन्हें संसार में पूर्व जन्म नहीं लेना पड़ता है। तत्वतः का अर्थ ये है, वास्तव में एक जो अर्थ, तो समराइज कर देते हैं क्योंकि हमारी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। देखिए, आस्तिक का अर्थ क्या होता है? जो कहते हैं ना, मैं बड़ा आस्तिक, आस्तिक का अर्थ ये नहीं है कि जो भगवान पे विश्वास करता है, इसको आस्तिक नहीं बोलते। आस्तिक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों पर विश्वास करता है, उसको आस्तिक बोलते। तो आस्तिक की बुद्धि रखो, मतलब आस्तिक की बुद्धि मतलब कि जो शास्त्रों का वचन है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, उस बात को स्वीकार करो एज इट इज। ये आस्तिक की बुद्धि। जो शास्त्रों का प्रमाण लेके, शास्त्रों की बात पे श्रद्धा रख के, शास्त्रों की बात पे विश्वास करके ये मानेगा कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, भगवान के पास जाए। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही गजब का है। जो शास्त्रों की बात, जो शास्त्रों को प्रमाण मानकर और सिर्फ शास्त्रों को प्रमाण मानकर, या जो ऐसे व्यक्तियों को जो शास्त्र का प्रमाण लेके ही बोलते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास कर कर और शास्त्रों पर विश्वास कर कर जो ये विश्वास कर लेगा कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, वो भगवान के पास जाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं। और और किसी प्रकार की उक्ति की अपेक्षा नहीं करते। उक्ति का मतलब समझ लेना होगा यहाँ पे। उक्ति का मतलब है सूक्ष्म चिंतन। सूक्ष्म चिंतन मतलब अपना लॉजिक लगा रहे हैं, शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, अपना ही लॉजिक लगाए जा रहे हैं, शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे उक्ति की अपेक्षा नहीं करनी। कह रहे देखो वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, वो क्या बोलते हैं उसके बारे में, वो क्या बताएंगे हमें इसके बारे में, वो क्या बताएंगे भगवान के बारे में। कोई क्या बताएगा, भाड़ में जाए। शास्त्रों का प्रमाण क्या है? तो कोई भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे व्यक्ति की अपेक्षा ना करके जो शास्त्रों के प्रमाण को
और जो शास्त्र बताते हैं, जो परंपरा में है, उनकी बात पे विश्वास करके जो ये मान जाएगा कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उसका कभी दोबारा जन्म नहीं होगा, भगवान के पास जाएगा। ये एक अर्थ है तत्वता का। और दूसरा अर्थ हम लोग कल देखेंगे, इसी टीका को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। अपना मीटिंग एंड हो जाएगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे